जानिए कहाँ स्थित है मंडला में प्राचीन 2 मंजिला शिव मंदिर। गौड़ शासकों ने इसे सहेजा और संभाला। मंडला का इतिहास काफ़ी समृद्धशाली और वैभवशाली रहा है। चारों धाम की यात्रा जो प्राचीन वर्षों में की जाती थी और तब रामेश्वरम से बद्रीनाथ या द्वारिकापुरी से जगन्नाथपुरी जाने के लिए यहीं मंडला से होकर ही जाना पड़ता था। तो आज आपको मंडला के अत्यंत समीप एक ऐसे पुरातन शिव मंदिर की सैर कराते हैं जिसे गौड़कालीन बताया जाता है। इस ग्राम के रहने वाले किसी भी बुजुर्ग ने इसकी प्राचीनता के बारे में यही कहा कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर को देखती चली आ रही है। समय के साथ देखभाल न होने से यह जीर्ण शीर्ण हो चला है, लेकिन अब इस मंदिर की महत्ता को देखते हुए भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अपने संरक्षण में ले लिया है। इस पुरातन कालीन मंदिर तक जाने के लिए आपको मंडला डिंडोरी मार्ग पर मंडला के समीप बाईपास से होते हुए नर्मदा पुल को पार करना होगा और थोड़ा आगे जाने पर दाहिनी ओर एक मार्ग खड़देवरी ग्राम की ओर जाता है, जहां से उतरकर आप अंडर ब्रिज के माध्यम से ग्राम खड़देवरी में प्रवेश कर सकते हैं और फिर यहां से सीधा एक कंक्रीट मार्ग बना हुआ है जो इस मंदिर तक आपको लेकर जाएगा। नर्मदा के किनारे एक मनोहर स्थान पर यह मंदिर स्थित है, जहां समीप ही एक विशाल पीपल का वृक्ष भी है। यह शिव मंदिर 2 मंजिला है। इसके प्रथम तल पर एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग एवं जलहरी स्थापित है। उनके सामने नंदी की प्रतिमा है और बगल में एक त्रिशूल स्थापित किया गया है। हालांकि नंदी की प्रतिमा और त्रिशूल प्राचीन नहीं है, इन्हें बाद में यहाँ श्रद्धालुओं के द्वारा स्थापित कर दिया गया होगा। त्रिशूल से एक बात और महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ खड़देवरी ग्राम के बुजुर्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि मंदिर के गुंबद में भी एक त्रिशूल स्थापित था। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व तक वह गुंबद में ही स्थापित रहा। उसे इस तकनीक से वहां गुंबद में लगाया गया था कि सूर्य की स्थिति जिस ओर होती त्रिशूल उसी दिशा में झुका हुआ दिखाई देता। कहने का आशय है कि प्रातःकाल के समय वह सूर्य पूर्व दिशा की ओर झुका हुआ नजर आता, दोपहर में सामने सीधा खड़ा दिखाई देता तो शाम के समय पश्चिम की ओर झुका नजर आता। ऊपर के तल पर चारों दिशाओं में 4 झरोखे बने हुए हैं और यह अंदर से गोलाकार स्थिति में है। इसकी दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाओं को अंकित कराया गया है, जो समय के साथ साथ अब उतनी स्पष्ट नहीं है। ऊपर के तल तक जाने के लिए किसी तरह की कोई सीढ़ी नहीं बनी हुई है, अतः यह कयास लगाए जा सकते हैं कि किसी अस्थायी साधन के माध्यम से इस तल तक पहुंचा जाता रहा होगा। एक बात और महत्वपूर्ण है, इस तल में कोई पूजा पाठ की स्थिति नहीं नजर आती। किसी देवता का कोई स्थान नहीं है। जो प्रतिमाएं दीवारों पर अंकित हैं वे शोभा हेतु ही बनाई गई होंगी। तो फिर इस तल को बनाने का क्या उद्देश्य रहा होगा? वह भी जहां नीचे भोलेनाथ स्थापित हो उनके ऊपर के तल पर। इस पर भी जो इतिहास विशेषज्ञों ने बताया वह कम महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने बताया कि राजा महाराजाओं के ज़माने में इस तरह के मंदिर या अन्य संरचनाएं किले से दूर निर्जन स्थान पर इसलिए बनाई जाती थी ताकि यहाँ जो राज परिवार से संबंधित पुजारी या प्रहरी जो भी रहता रहा हो उसकी यह जिम्मेदारी या ड्यूटी रही होगी कि आसपास यदि कोई भी गतिविधि उसे दिखाई दे तो वह तुरंत ही किले के सुरक्षा प्रहरियों को इसकी सूचना दे। कहने का आशय है कि रामनगर किले के बाद मंडला को गौड़ साम्राज्य की राजधानी बनाया गया, ऐसा बताया जाता है। यह स्थान रामनगर
और मंडला किले के बीच में पड़ता है। यदि कभी कोई दुश्मन रामनगर किले या मंडला किले की ओर आक्रमण करने की कोशिश करे तो उसकी हरकत को यहाँ रहने वाले लोग देख समझ पाते और वे किले तक इसकी सूचना भेज सकते थे। अध्यात्म के साथ साथ सुरक्षा की भी यह व्यवस्था बड़ी ही महत्वपूर्ण थी, जिसके कारण ही गौड़ साम्राज्य ने लगभग 1600 वर्ष राज किया। अब हालांकि इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया है और इस मंदिर के चारों ओर बाउंड्री वॉल एवं ग्रिल लगा दी गई है। मंदिर में जगह जगह से उधड़े प्लास्टर की भी मरम्मत किए जाने की योजना बताई जा रही है, जिसके लिए गारा बनाने हेतु टंकी का निर्माण भी करा लिया गया है। साथ ही पाइप भी ले आए गए हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते यह मरम्मत कार्य फिलहाल स्थगित है। लेकिन शीघ्र ही यह पूरा होगा, तब नए स्वरूप में यह ऐतिहासिक और पुरातन मंदिर हमारे दर्शनार्थ सामने होगा। इस मंदिर और सूर्यकुंड धाम के बीच की दूरी मुश्किल से 1 किलोमीटर की भी नहीं होगी। साथ ही दोनों स्थान नर्मदा के दक्षिण तट पर हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से नर्मदा जी के किनारे किनारे एक पथ का निर्माण कराया जा सकता है, जिसके माध्यम से सूर्यकुंड आया व्यक्ति यहाँ से इस प्राचीन मंदिर के दर्शन हेतु भी जा सके। इस पथ के बन जाने से पीपरपानी एवं खड़देवरी ग्राम की भी ख्याति बढ़ेगी। साथ ही पर्यटन के दृष्टिकोण से एक और नया स्थान विकसित होगा और फिर इसके आगे भी नर्मदा पथ विकसित किया जा सकता है, जो कि विभिन्न ऐसे पौराणिक स्थानों से होता हुआ रामनगर तक जा सकता है। हर हर नर्मदे, बम बम भोलेनाथ।